तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा। उसके बाद उस चीज़ को हम क्या है मिसालों के साथ समझेंगे ताकि बात मुकम्मल वादे हो जाए। वुड का हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी एहतरामन किसी से दरख्वास्त करने के लिए। नंबर 2, टू मेक इन्विटेशंस या ऑफर्स, शाइस्ता पेशकश के लिए। नंबर 3, रिपीटेड एक्शंस हैबिट्स इन द पास्ट, माजी की आदतों के लिए, यानी माजी में यानी पास्ट में आपकी कोई हैबिट थी या आपकी कोई एक्टिविटी थी, उसके लिए भी हम क्या है यूज टू की जगह पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, टू टॉक अबाउट विलिंगनेस इन द पास्ट, यानी माजी में किसी काम को लेकर रजामंदी का इजहार करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी ख़याली या गैर हकीकी हालतों के लिए। नंबर 6, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी मशरूत जुमलों के लिए। नंबर 7, विद विश, यानी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। नंबर 8, टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस, यानी तरजीहात के लिए। नंबर 9, टू गिव ओपिनियंस, यानी राय का इजहार करने के लिए। नंबर 10, इन रिपोर्टेड स्पीच, कही हुई बात को सीधा बयान करने के लिए। तो देखिए नॉर्मली हम वुड का इस्तेमाल इन 10 जगहों के लिए करते हैं। तो आइए अब इनको हम वन बाय वन मिसालों के साथ और इनके स्ट्रक्चर के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी अदबन एहतरामन किसी से दरख्वास्त करने के लिए हम किस किस्म से जुमले बना सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़, या अ कप ऑफ टी प्लीज़। ने किसी से दरख्वास्त की अदबन एहतरामन की बराए मेहरबानी मैं एक कप चाय पसंद करूँगा। दूसरे सेंटेंस को देखें, दे वुड लाइक वाटर प्लीज़, बराए मेहरबानी वो सब पानी पसंद करेंगे। खुद के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए रिक्वेस्ट एज अ क्वेश्चन, इसको सवालिया जुमले के तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन तो वुड यू गिव मी अ न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे अखबार दे देंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कि वुड लाइक के बाद हम फ़ौरन क्या है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू इन्फिनेटिव। अब आइए हम समझते हैं टू मेक इन्विटेशंस और ऑफर्स। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इन मिसालों के ज़रिए से। मसलन आपने किसी को ऑफ़र किया कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो देखिए हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो जिस तरीके से हम उर्दू में सेंटेंस बनाते हैं कि क्या आप घर आना पसंद करेंगे, अब देखो उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। वुड यू लाइक टू कम होम, वुड यू लाइक टू कम होम। 3, हैबिट्स इन द पास्ट, यानी माजी में जो हमारी आदतें थी उसके लिए भी हम क्या है यूज टू की जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको मिसालों से हम समझते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले विद फ्रेंड्स, जब मैं बच्चा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। When he was in मदरसा, जब वो मदरसे में था, he would read and write, वो लिखा और पढ़ा करता था। नंबर 4 जो है वो है willingness in the past, यानी माजी में किसी चीज़ को लेकर के आपकी रजामंदी शामिल हो। इस सेंटेंस के ज़रिए से इसको हम समझते हैं कि I would try my best to help him, मैंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, यानी उसकी मदद करने में रजामंदी क्या थी शामिल थी। would का जो नंबर 5 इस्तेमाल है वो है hypothetical situations, जिसमें क्या सिर्फ आप ख्याली तौर पर कुछ बातें अपने जहन में क्रिएट करते हैं। मसलन मैं अलीगढ़ में रहता हूं और मैं एक ख्याली सेंटेंस अपने जहन में बनाऊं कि मैं लखनऊ में रहना पसंद करूंगा, यानी आई वुड लाइक टू लिव इन लखनऊ बट आई लिव इन अलीगढ़, मैं लखनऊ में रहना पसंद करूंगा। यह सिर्फ क्या है एक ख्याली सेंटेंस है। तो इस तरीके से ख्याली सेंटेंसेस के लिए क्या है आप क्या है वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। का इस्तेमाल इन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, यानी जो मशरूत जुमले होते हैं उसके अंदर हम क्या है वुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसको भी हम मिसाल से समझते हैं कि इफ़ दे स्पोक इंग्लिश, अगर वो अंग्रेज़ी बोलते, इफ़ दे स्पोक इंग्लिश, अगर वो अंग्रेज़ी बोलते, दे वुड गेट जॉब, तो वो नौकरी पा लेते। अब इस सेंटेंस को देखें कि आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर देता। इफ़ यू आस्क्ड मी, अगर आप मुझसे कहते। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो इसमें 2 क्लॉज हो गए। तो अगर इफ़ क्लॉज पहले रहेगा तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन इफ़ क्लॉज अगर क्या है बाद में रहेगा तो हमें वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। इसका आपको ख्याल रखना है। ये तो हो गई सेकेंड कंडीशनल। अब आइए इसका जो थर्ड कंडीशनल है उसको भी समझ लेते हैं। इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, अगर मैं आगरा जाता, इसमें क्या है पास परफेक्ट। ओके, उसके बाद
कॉमा लगा देंगे हम, उसके बाद क्या है, आई वुड हैव का इस्तेमाल कर देंगे इसमें हम, ठीक है ना। आई वुड हैव के बाद क्या करेंगे हम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। आई वुड हैव सीन, सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इफ़ क्लॉज जो है इसमें से हम पहले इफ़ का इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे, प्लस पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद कोमा। जो दूसरा वाला क्लॉज बनेगा उसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्या है, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्या है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 वुड का जो इस्तेमाल है वो है विद विश, यानी ख्वाहिश के साथ। देखें आई विश, इसका पूरा तर्जुमा आप कर सकते हैं काश की, आई विश काश की। तो आई विश यू वुड क्लीन द हाउस, काश कि आप घर साफ़ कर देते, या मेरी ख्वाहिश है कि आप घर की सफाई कर देते। इसी तरीके से आई विश यू वुड लर्न इंग्लिश, काश कि आप अंग्रेज़ी ज़बान सीख लेते। सबसे पहले क्या हम इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विश, उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। वहाँ जो वुड का इस्तेमाल है वो है टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस, यानी तरजीहात के लिए। तो इसमें क्या होता है, वुड के बाद हम राधा का इस्तेमाल करते हैं, यानी वुड राधा, आई वुड राधा रीड देन टॉक, बात करने के बजाय मैं पढ़ने को तरजीह दूंगा, तो आई वुड राधा रीड देन टॉक। इसी तरीके से वी वुड राधा स्टार्ट वर्क 8 AM नॉट 9, 9 बजे के बजाय 8 बजे ही काम शुरू करने को मैं तरजीह दूंगा। तो वुड यू रादर हैव कॉफ़ी और टी, चाय पीने को तरजीह देंगे या कॉफ़ी, इट इज़ योर प्रेफरेंस, ओके, ये आपकी तरजीह में है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए वुड का जो नवा इस्तेमाल है वो है टू गिव ओपिनियंस, यानी राय या किसी को मशवरा देने के लिए। मसलन आई वुड थिंक वी नीड टू टॉक, कोई मसला हुआ, कोई बात हुई तो हमने कहा देखिए मेरा ख्याल है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। आई वुड थिंक, मेरा ख्याल है कि वी नीड टू टॉक, हमें क्या है, बात करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आई वुड गेस ही वुड वांट टू हेल्प, मेरा अंदाज़ा है कि उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली वुड का जो 10वां इस्तेमाल है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है इन रिपोर्टेड स्पीच। हमारे सामने 2 सेंटेंस हैं, पहला है डायरेक्ट स्पीच, आई विल हेल्प यू हामिद सेड हामिद या हामिद सेड, हामिद ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो हामिद ने बात कही हुई है इसको इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे कॉमा, इसके बीच में उसकी कही हुई बात को लिख दिया गया, ठीक है। अब इस बात को हम इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में लाना चाह रहे हैं, तो विल और शेल की जगह, तो ये क्या फ्यूचर में विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह पे इन वुड का इस्तेमाल कर देंगे, वुड। तो हामिद सेड ही वुड हेल्प मी, हामिद ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। देखिए इसमें बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं और ख़ास तौर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो सेंटेंसेस बनते हैं, जब आपके टेंस बेहतर होंगे तब जाकर के ये आपको और अच्छी तरीके से क्या है समझ में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के बाद हम टेंसेस का सिलसिला शुरू करेंगे, उसमें बहुत ही आसान वे में हम आपको टेंसेस सिखा देंगे इंशाल्लाह। के 10 बहुत अहम इस्तेमाल हैं, इनको समझना, इन पर मशक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ टेक पेन एंड पेपर एंड मेक अ नोट एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट। तो उम्मीद है कि वुड के इस्तेमाल का जो लेसन है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब